इंडिया से आते हैं तो आप पाकिस्तान से क्यों नहीं आ सकते? उनके पास मोदी है तो वो आएंगे, हमारे पास मोदी नहीं है। भाई हमें कोई मोदी नहीं चाहिए है, आप मोदी के बगैर भी आ सकते हैं। पढ़े लिखे लोगों के लिए तो कनाडा खुला है भाई, आ जाओ, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आ जाओ यहाँ पे। गरीब लोगों की, बेचारों की कोई बात नहीं कर, कोई पैसे नहीं देने आपको। LMI प्लम्बर्स के लिए, इलेक्ट्रिशियंस के लिए, कारपेंटर्स के लिए आना इतना आसान है कनाडा के अंदर। आपको सिर्फ जॉब चाहिए कनाडा के अंदर। क्या आपकी इमिग्रेशन होगी? नहीं, आपकी इमिग्रेशन नहीं होगी। क्या आप अपनी फैमिली और बच्चों को ला सकेंगे? तो यस, आप अपनी फैमिली और बच्चों को ला सकेंगे। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन प्लम्बर्स हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, ट्रेड का काम जानते हैं, मजदूरी करते हैं, मेहनती लोग हैं, जिनकी फैमिली है, मैं उन लोगों को एक रास्ता दिखा रहा हूँ। गाइस, अगर आप प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, कारपेंटर हैं, आप कोई भी ट्रेड का काम करते हैं और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसको आखिर तक देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। मेरा नाम है मनकूज खान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मनकूज खान वीलॉग। लोग अक्सर मेरे से पूछते हैं, कहते हैं कि जी अगर आपकी एजुकेशन नहीं है तो हम कैसे कनाडा में आए, या हम पाकिस्तान से बाहर कैसे निकलें? बात तो सही है कि देखें जी, अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं की हुई तो क्या आपकी सज़ा पाकिस्तानी है? क्या आपकी किस्मत में पाकिस्तान लिखा गया? कि अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं की हुई, आपने FSC नहीं की हुई, आपने मैट्रिक भी नहीं किया हुआ और आप प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, आप कोई भी ट्रेड का काम करते हैं, आप कारपेंटर हैं, आप कंक्रीट का मिस्त्री, आप कंक्रीट का काम आप जो भी करते हैं, तो क्या आपकी किस्मत में अब लिखा गया है कि जी आपको सज़ा के तौर पर आप पाकिस्तानी रहना सारी ज़िंदगी? नहीं, ऐसा नहीं है। एक सेकेंड, मुझे कॉल आ रही है। हेलो। हेलो, हाय सर। हाय, कैसे? ठीक ठाक जी, बढ़िया बढ़िया। हाँ। अभी फ़ोन आया था मुझे, एक पठान भाई हैं, उनका फ़ोन आया था, वो यही मुझसे पूछ रहे थे कि मेरी एजुकेशन नहीं है। अभी जब मैं आपसे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो यही कह रहे थे मेरी एजुकेशन को ख़ास नहीं है और मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ। तो अभी उनसे ही मैं फ़ोन पे बात कर रहा था, तो मैंने कहा मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ, मेरी वीडियो देख लें, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो लोग ट्रेड का काम करते हैं वो कनाडा कैसे हैं, क्या उनकी किस्मत में पाकिस्तान लिखा गया है? अब उनको सज़ा के तौर पे काले पानी की सज़ा मिली है और वो पाकिस्तानी सारी ज़िंदगी अब रहेंगे। देखिए, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत कंट्री है, बड़ी अच्छी जगह रहने के लिए, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर आपकी लिविंग अच्छी नहीं हो पा रही है, आपके नहीं पैसे बन रहे हैं, आपने इतनी बड़ी फैमिली को सपोर्ट करना है, बच्चे हैं, उनकी अच्छी स्कूलिंग आप डिज़र्व करते हैं, बेसिक आपकी नेसेसिटी है, वो बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें आपको मिलनी चाहिए, वो आपका हक है, वो नहीं मिल रहा तो फिर आपको काले पानी की सज़ा ही मिली है, पाकिस्तान बैठे हैं। और जब इतनी वेलकमिंग इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं तो फिर आप पाकिस्तान क्यों बैठे हैं? आप बाहर आ जाएं, आप क्यों बैठे हैं पाकिस्तान? देखें, बात यह है कि अगर आप समझते हैं कि आप नहीं आ सकते और कनाडा में सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा बिल्कुल आज के टाइम में जितना आइडियल पाकिस्तान से कनाडा आना ट्रेड्स के लोगों का है, प्लम्बर के लिए ईजी है, इलेक्ट्रीशियन के लिए इतना, डॉक्टरों और इंजीनियर्स उनके लिए भी ईजी आना, लेकिन ट्रेड्स के लोगों के लिए, प्लम्बर्स के लिए, इंजीनियर्स प्लम्बर्स के लिए, इलेक्ट्रीशियंस के लिए, कारपेंटर्स के लिए आना इतना आसान है कनाडा के अंदर, या मजदूर लोग जो मिस्त्री का काम करते हैं उनके लिए आना इतना आसान हो गया हुआ है कनाडा। मैं आपको, ये मेरी वीडियो आखिर तक देखें, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपने करना क्या है। आपको सिर्फ ये करना है, पढ़े लिखे नहीं, आपकी फैमिली में आपको इंग्लिश की जरूरत नहीं है। पहले आपको क्या चीजें नहीं चाहिए मैं आपको बता देता हूं। आपको इंग्लिश नहीं चाहिए इसके अंदर, ठीक है? आपको आइल्स नहीं करना, आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए है, कुछ भी नहीं चाहिए आपको सिर्फ जॉब चाहिए कनाडा के अंदर। क्या आपकी इमिग्रेशन होगी? नहीं, आपकी इमिग्रेशन नहीं होगी। क्या आप कनाडा पे आके काम कर सकेंगे? हाँ जी, आप कनाडा पे आके क्या आप अपनी फैमिली और बच्चों को ला सकेंगे? तो यस, आप अपनी फैमिली और बच्चों को ला सकेंगे, ये सब हो जाएगा। तो अगर आप आना चाहते हैं कनाडा, जो PR है वो बात की बात, आपकी परमानेंट रेजिडेंट आप कैसे बनेंगे, आपको नेशनलिटी कैसे मिलेगी, वो एक लंबी कहानी है। उसके ऊपर आप जब कनाडा एक बार आ जाएंगे, आपकी वाइफ आ जाएगी, बच्चे आ जाएंगे, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी PR का भी प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन फॉर नाउ ये PR के लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा, ये मैं आपको कनाडा लाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। PR इज समथिंग एल्स। लोग जो कंफ्यूज होते हैं अमूमन वो इस बात पर कंफ्यूज होते हैं कि हर कोई इमिग्रेशन की बात करता है, तो भाई इमिग्रेशन नहीं होनी आपकी। आप गलत सवाल करते हैं लोगों से, कंसल्टेंट से। पहली बात, पाकिस्तान में अच्छे कंसल्टेंट्स नहीं है, बहुत कम है। जिनसे आप क्वेश्चन करते हैं आप इमिग्रेशन का पूछते हैं, भाई इमिग्रेशन नहीं होनी। इमिग्रेशन के लिए पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, आपके नहीं पॉइंट पूरे होने कि आप कनाडा आ सकें। आप वैसे कनाडा आने की बात करें, वर्क वीजों पे कनाडा आने की बात करें, इमिग्रेशन भूल जाए, इमिग्रेशन बाद में कराएं, ठीक है? तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा आपने क्या करना है। आपको चाहिए क्या? आपको इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए, आपको इलेक्ट्रीशियन का काम आना चाहिए, प्लम्बिंग का काम आना चाहिए, आपको जो है कारपेंट्री का काम आना चाहिए, आपको ठेकेदारी का काम का एक्सपीरियंस हो, घर बनाने का, आप ठेकेदार हो यहाँ पे, जैसे बिल्डर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, आपको टाइलिंग, फ्लोरिंग, कोई भी आपको लेबर जॉब जो आपको आती है, टाइल्स लगाना आती है, फ्लोरिंग करना आती है, पेंट करना आता है आपको जो भी काम आता है, तो आप सारे लोग कनाडा में आ सकते हैं, 100% आ सकते हैं। कैसे आना है? आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको
यहाँ पे कनाडा में अगर तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो खुद इंटरनेट पे जाए, अदरवाइज अपनी फैमिली में जिसको इंग्लिश आती है उससे रिक्वेस्ट करें कि भाई हमारे लिए ज़रा, आपने craigslist.com पे जाना है, आपने किचीजी पे जाना है, आपने फेसबुक मार्केट प्लेस पर जाना है, यहाँ का पोस्ट कोड डालकर आपने talent.com पे जाना है, .ca पर जाना है, आपने मॉन्स्टर, तो डिफरेंट जगहों पे जहाँ पे कंपनीज ने, स्मॉल बिजनेसेस ने जहाँ पर अपने बिजनेसेस लिस्ट किए हुए हैं ना, जैसे कि मेरा बिजनेस है माने तो मैं अपनी ऐड देता हूँ, जैसे पाकिस्तान में आपके ओलेक्स है, इस तरह के डिफरेंट है ना, इसी तरह यहाँ पे क्रैगलिस्ट है, किचीजी है, तो वहाँ पे डिफरेंट बिजनेसेस अपनी ऐड देते हैं, बिजनेस जॉब्स, बिजनेस सर्विसेज एक्वायर करने के लिए, बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो वो अपनी बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, माने पेंटर्स की कंपनीज होंगी, पेंटिंग की कंपनीज होंगी, फ्लोरिंग की कंपनीज होंगी, इसी तरह आप इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, वो ऐड देते हैं जॉब्स के लिए। मुझे अगर प्लम्बिंग की सर्विस चाहिए, मैं उस वेबसाइट पर जाऊंगा और लिखूंगा प्लम्बर इन मानो वैंकूवर, ठीक है, या मैं लिखूंगा पेंटर्स इन वैंकूवर फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो उन बिजनेसेस को आपने अप्रोच करना है, उनके डायरेक्ट फोन नंबर्स वहां पे दिए हुए हैं, वो स्मॉल बिजनेसेस हैं, आपको उन बिजनेसेस को अप्रोच करना है, उनके व्हाट्सएप के कांटेक्ट निकाल लें, उनसे कहें कि देखिए मैं प्लम्बर हूं, माने आपको कोई आपको कोई पेंटिंग की कंपनी मिल गई, आपको फ्लोरिंग की कंपनी मिल गई, आप कहें देखो भी मैं फ्लोरिंग करता हूं, मैं पेंटिंग करता हूं, या मैं कारपेंटर हूं, ठीक है, मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है, 25 साल का एक्सपीरियंस है, 30 साल का मेरा कारपेंट्री का एक्सपीरियंस है, तो मेरे लिए आप LMIA अप्लाई करें, मैं पाकिस्तान से कनाडा आ जाऊंगा, मिनिमम वेज पे आपके लिए मैं काम कर लूंगा, सो प्लीज हेल्प मी आउट विद दिस। अब होता क्या है, कंपनीज को ज्यादातर नहीं पता कि वो जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको नहीं पता कि वो एलिजिबल हैं LMIA निकलवाने के लिए और आउट ऑफ कंट्री लेबर को इधर बुलवाने के लिए, ज्यादातर स्मॉल बिजनेसेस को नहीं पता, ठीक है। आप उनको अवेयरनेस दे सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत इजी प्रोसेस है, ठीक है। जिसको तो नहीं पता उसके लिए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन अदरवाइज बड़ा सिंपल प्रोसेस है कि किस तरीके से स्मॉल कंपनीज बाहर से एक साल के अंदर आप पांच राउंड, 4 राउंड आप टोटल कर सकते हैं एक साल के अंदर, 5 लोग एक राउंड के अंदर आप बुला सकते हैं बाहर कनाडा में, और वो टोटल आप 4 राउंड कर सकते हैं। तो बेसिकली आप एक साल के अंदर 20 लोगों को एक कंपनी के ऊपर कनाडा LMIA निकलवाकर यहां पर बुला सकते हैं। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आपसे बात कर रहा हूं, अगर कोई भी आपसे ये कहता है कि ऐसा नहीं है, उसे मेरे से बात करा दे, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो जो इन्फॉर्मेशन, देखिए हर बंदे की अपनी फील्ड होती है, जो मेरी फील्ड है मैं आपको उसके ऊपर बात कर रहा हूं, ठीक है। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूं कि आप 20 लोग एक कंपनी के अंदर बुला सकते हैं। जिसको डाउट है वो उसको मैं डॉक्यूमेंट्स प्रूव कर सकता हूं अपनी कंपनी के, जहां पर मैंने बंदे बुलवाए हैं। तो कहने का मकसद है कि ये बड़ा इजी है, स्मॉल, अच्छा किसी को नहीं समझ आ रही, आप मेरी हेल्प ले ले, मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूं। कोई भी स्मॉल बिजनेस है, एम्प्लॉयर है, उसको मेरा नंबर दें, मैं उसको गाइड कर दूंगा प्रोसेस के ऊपर, कि उसने कैसे LMIA के लिए अप्लाई। किसी कंसल्टेंट बहुत है कनाडा में, देखें काफी यूट्यूबर्स हैं कनाडा के अंदर, काफी आपको इन्फ्लुएंसर्स मिल जाएंगे, अच्छे कंसल्टेंट्स हैं, उनको अप्रोच कर लें, मेरे जरिए ना कराएं। मेरा मकसद हरगिज ये नहीं है कि भाई कोई मेरे जेब में कुछ भी नहीं जाना, मैं सिर्फ हेल्प करना चाहता हूं आप लोगों की, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन प्लम्बर्स हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, ट्रेड का काम जानते हैं, मजदूरी करते हैं, मेहनती लोग हैं, जिनकी फैमिली है, मैं उन लोगों को एक रास्ता दिखा रहा हूं पाकिस्तान से कनाडा में आने का। पढ़े लिखे लोगों के लिए तो कनाडा खुला है भाई, आ जाओ, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आ जाओ यहाँ पे। गरीब लोगों की, बेचारों की कोई बात नहीं करता भी, वो कनाडा से उनको क्यों सजा मिली है पाकिस्तान में रहने की, वो सारी जिंदगी पाकिस्तान में सड़े क्यों भाई, उनका जुर्म क्या है? उनका जुर्म यह है कि वो कारपेंटर है। कारपेंटर आपको पता है यहाँ पे कितने कमाता है? फ्रेमिंग, एक घर की फ्रेमिंग में आपको वीडियो बनाकर दिखाऊंगा कि एक घर की फ्रेमिंग, यहाँ पर देखिए कंक्रीट के घर नहीं बनते हैं, यहाँ पे लंबर के, वुड के घर बनते हैं बेसिकली, ठीक है। तो उसका सारा स्ट्रक्चर वुड का होता है, वो सारा स्ट्रक्चर आपको पता है 3 से 4 दिन में खड़ा हो जाता है। मैं आपको उसका जो मेन एक्सटीरियर जो उसका स्ट्रक्चर है, वो कारपेंटर जो है वो 3-3 दिन में खड़ा कर लेते हैं। आपको पता है कितने पैसे लेते हैं? 30-30 हजार, 40-40 हजार डॉलर लेते हैं फ्रेमिंग के, वो स्ट्रक्चर खड़ा करने के। वो मेसी वर्क भी नहीं होता, ये भी नहीं है कि आपने कंक्रीट से काम करना है, या आपने तो, क्योंकि मेरा तो एक्सपीरियंस जो है वो रेनोवेशन साइड पर है और कंस्ट्रक्शन का मुझे पता, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के आप रियल एस्टेट एसेट्स देखें, आप परेशान हो जाएंगे। तो कहने का मकसद है आप ना समझें कि आपसे कोई गलती हो गई, आप पाकिस्तान में बैठे हैं क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं हैं। पढ़े लिखे होने का पैसे कमाने से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसको आपस में रिलेट ना करें आप, ठीक है। तो आप ये ना समझें, आज आप अगर ट्रेड का काम करते हैं, चीजें समझनी पड़ेंगी। मैं वीडियो बनाकर आपको कंस्ट्रक्शन के ऊपर एक प्रॉपर मैं वीडियो बताऊंगा, जिसको मैं आपको मैंने अपना खुद घर बनाया, जो उसकी मैंने रेनोवेशन की, और वहां पर मैंने गिराज के अंदर रूम बनाया और किचन बनाया और वॉशरूम बनाया, वो सारी मैं आपको ना एक वीडियो अपलोड करके बताऊंगा कि यहां पर कनाडा के अंदर आप खुद से क्या क्या कुछ कर सकते हैं।
और उसका इन टर्म्स ऑफ नंबर उसकी क्या इम्प्लीकेशन होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, आपको क्या एडवांटेज पहुंच सकता है वो करने का। तो वो देखें टॉपिक बहुत बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये आपके लिए ना, अभी आपको समझ नहीं लगेगी मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो अभी टॉपिक पे वापस आ जाते हैं कि देखें आप कर सकते हैं, आप प्लम्बर हैं, आप इलेक्ट्रीशियन हैं, आप कारपेंटर हैं, आप प्लीज़ जो मैं कह रहा हूं वो करें। आप डायरेक्ट बिजनेसेस को अप्रोच करें, बिजनेस ओनर्स को अप्रोच करें। अगर उनको LMIE के ऑप्शन दें, उनको कि मैं मिनिमम सैलरी लूंगा, 30 डेज अ वीक काम करूंगा, ओवर टाइम भी करूंगा, और मैं ये मिनिमम जो भी आपकी वेज है $15-16 पर आवर मैं वो चार्ज करूंगा, ज्यादा भी चार्ज नहीं करूंगा। आप प्लीज LMIE में वो कि मुझे LMIE का नहीं पता, तो उसको आपको नहीं समझ आती एक्सप्लेन करना, तो मेरी ड्यूटी लगा दें, मैं इतना हेल्प आपके लिए कर सकता हूं कि मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा उन्होंने LMIE कैसे अप्लाई करना है। मैं ये आपके लिए कर सकता हूं कनाडा में बैठकर, सिर्फ हेल्प करने के लिए, कोई इसमें मेरा कोई दूसरा मकसद नहीं है, ठीक है। तो वो LMIE अप्लाई कर दें, उसके बाद वो LMIE अप्लाई करें। मैं आपको अभी बता रहा हूं, आप पाकिस्तान में बैठे हैं ना, जो वीडियोस देख रहे हैं, जो इंडिया में बैठे हैं, मैं उनकी भी, जो पाकिस्तान में लोग बैठे हैं, वो जब LMIE अपना अप्लाई करेंगे, 4 वीक के लिए आपकी ऐड को लिस्ट करना है। आफ्टर 4 वीक जब आप अपनी ऐड को लिस्ट कर देंगे, उसके बाद आपको LMIE के लिए अप्लाई करना है। 4 से 5 दिनों के अंदर आपकी एप्लीकेशन जो है, 4 से 5 दिनों के अंदर आपका LMIE निकल आता है। LMIE जो होता है वो कभी भी एम्प्लॉई स्पेसिफिक नहीं होता, उस पर एम्प्लॉई का नाम नहीं लिखा होता, वो ओपन वर्क परमिट होता है, वो ओपन, उस पर किसी एम्प्लॉई का नाम नहीं लिखा होता। जब वो LMIE आपके एम्प्लॉयर के पास आ जाएगा, मानो 5 लोगों का LMIE उसके पास आया, अब वो पाकिस्तान से या इंडिया से, दुनिया के जिस कंट्री से भी उसने हायर करना है ना, वो बंदे फिर ढूंढेगा और फिर उसका नाम उस LMIE के साथ अटैच करके आपकी वर्क वीजा की एप्लीकेशन लगेगी और आपकी फैमिली का वीजा प्रोसेस होगा और आपके बच्चों का भी, ठीक है। तो ये चीजें समझना, लोगों को ये चीजें नहीं पता, मैं इसलिए आपको ये डिटेल के अंदर बता रहा हूं। LMIE एक अलग प्रोसेस है डिटेल में, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। आपको उनसे ये रिक्वेस्ट करनी है कि भाई आप LMIE की एप्लीकेशन डालें। जब आपकी LMIE की एप्लीकेशन, जब LMIE निकल आएगा और आपका वर्क वीजा की एप्लीकेशन जिस दिन डलेगी, आप 1 मंथ के अंदर कनाडा में होंगे, इस शर्त के ऊपर कि आपके पास टिकट लेने के पैसे हैं। टिकट लेने के पैसे हैं तो आप आ जाएंगे, नहीं है तो मुझे बता दें, मैं या और देखें कोई भी आपकी हेल्प कर देगा। देखें अगर आप कनाडा आ रहे हैं, कहीं से पैसे जोड़ जोड़ के टिकट लेके फैमिली की, आ जाए कनाडा में, ठीक है। अगर कोई ऐसा बंदा है कि जिसके पास टिकट लेने के भी पैसे नहीं है, उसके 4 बच्चे हैं, 2-2 लाख की टिकट आनी है, वो नहीं, उसके पास 10 लाख रुपया के फ्लाई करके यहाँ पर आए, तो आप मुझे अप्रोच करें। मैं जितनी भी पाकिस्तानी कम्युनिटी है यहाँ से हेल्प करके, मैं जो आप लोगों की हेल्प कर सकूंगा ना, आपकी टिकट लेने का खर्चा भी मैं कर लूंगा, यहाँ पे अकोमोडेशन भी अरेंज करवा लूंगा, ठीक है। आप कनाडा आने की तैयारी करें। ये जितने भी आप लोग सुन रहे हैं, जो आप कारपेंटर हैं, प्लम्बर्स हैं, इलेक्ट्रीशियन है, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं पढ़े लिखे लोगों से बात नहीं कर रहा, मैं अपनी जाहिल अवाम से बात कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान में बैठी हुई है, जो समझती है कि वो जाहिल है, असल में वो जाहिल नहीं है। आप ट्रेड का काम करते हैं, ट्रेड के लोगों की जो वैल्यू है, वेस्टर्न कंट्रीज में आपको पता लगे ट्रेड के लोगों की वैल्यू क्या है, वो कितने पैसे कमाते हैं, आपकी आंखें खुलें। आप पता नहीं अपने आप को क्या समझ के बैठे हैं कि जी हम क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है तो हम गरीब हैं और हमें बोलना नहीं आता और इंग्लिश नहीं आती। बाढ़ में गई इंग्लिश, मैं आपको दिखाऊं लोग यहाँ पर जिनको ABC सुनानी नहीं आती है और वो कितने पैसे कमा रहे हैं कारपेंट्री का काम करके। तो आप भी आ सकते हैं और आए हुए हैं लोग, मुझे इसलिए पता है कि मैंने देखा है ना, कैबिनेट्स मैन्युफैक्चरिंग के जो यूनिट है जहां पे किचन की कैबिनेट्स बनती हैं, आपको पता कितने कितने, मैं कितनी आपको बिजनेसेस गिनवाऊं जहां पर लोग इंडिया से आते हैं। तो आप पाकिस्तान से क्यों नहीं आ सकते? उनके पास मोदी है तो आएंगे, हमारे पास मोदी नहीं है भाई, हमें कोई मोदी नहीं चाहिए है। आप मोदी के बगैर भी आ सकते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, उनके डिप्लोमेटिक टर्म्स अच्छे हैं बाहर के मुल्कों के साथ, बट दिस इज नॉट द ओनली रीजन कि वो सारे लोग कनाडा में आ रहे हैं। वो आ सकते हैं, आप लोग भी आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप सिंपली अप्लाई करें, जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है। मैं एक टर्न ले लूं, जरा शार्प टर्न मैंने लेना है। अच्छा, आप प्लीज ये अप्लाई करें और आप उसके बाद आपका 30 दिन के अंदर आपका वीजा निकल आएगा। जब आप अप्लाई करेंगे LMIE के लिए, वर्क वीजा की एप्लीकेशन डालेंगे, तो पाकिस्तान से उमन 30 डेज, तो अगर 30 डेज में आप टिकट लें और अपनी फैमिली को लेकर यहाँ पर कनाडा में आ जाएं, प्लीज आपकी मेहरबानी, आप आ जाएं कनाडा में और आके अपना काम धंधा यहाँ पे शुरू करें। अगर आप इंडिया से ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका 5 से 6 दिनों के अंदर वर्क परमिट निकल आता है। तो इंडिया से थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस है, पाकिस्तान से क्योंकि इनकी एप्लीकेशन अबू धाबी में और लंदन में प्रोसेस होती हैं तो टाइम लग जाता है। तो वो इधर महीना, लेकिन 6 महीना नहीं लगेंगे, 1 मंथ का टाइम होता है, विद इन 2 वीक्स में भी आपका प्रोसेस हो सकता है। तो आप कनाडा आ जाएं। तो आप डायरेक्ट एम्प्लॉयर्स को, मैं इससे ज्यादा एम्फसाइज नहीं कर सकता इस बात के ऊपर कि डायरेक्ट स्मॉल बिजनेसेस को अप्रोच कर, आपको किसी ने कहा मल्टीनेशनल कंपनीज को अप्रोच करने लग जाए कंस्ट्रक्शन की जॉब्स के लिए, और भाई आप स्मॉल बिजनेसेस को अप्रोच करें जिनके पास में भी एक एम्प्लॉई है ही नहीं, खुद ही काम, उनको बोलो भाई मैं $2000 ले लूंगा मंथ का तुमसे, कारपेंट्री का मुझे सारा काम आता है, मेरा वीजा निकलवाओ। आप समझे मेरी बात? कोई पैसे नहीं देने आपको LMIE, कोई आपसे 70,000 80,000 नहीं मांगेगा, मैं आपको बता रहा हूं, नहीं मांगेगा। कंसल्टेंट जरूर आपसे मांगेंगे $70,000,
आप डायरेक्ट बिजनेस को अप्रोच करें, आपके पैसे मैं बचा रहा हूं। कंसल्टेंट्स के थ्रू आपने प्रोसेस करवाना है, आप करवाएं। कोई रीजनेबल पैसे आपसे लेता है तो गुड, अगर कोई रीजनेबल पैसे नहीं लेकर आपसे $1,00,000 मांगता है तो प्लीज उसे कहें कि भाई आपकी मेहरबानी, आप किसी और को बुला लो, मैं $1,00,000 नहीं दे रहा, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, फ्री में कनाडा में आए आप, प्लीज फ्री में आप कनाडा में आए, यहाँ पे लेबर की शॉर्टेज है। और कनाडा में आएंगे तो मैं एयरपोर्ट पे आप लोगों को रिसीव करूंगा, आपका वेट कर रहा हूं। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आपको ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है, ये चैनल सब्सक्राइब कर। और किसी कोई मजीद टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं कि मैं इन डिटेल वीडियो रिकॉर्ड करूं तो प्लीज मुझे कमेंट नीचे करके बताएं कि किस टॉपिक पर आप चाहते हैं मैं डिटेल में आपके साथ वीडियो बनाकर शेयर करूं। थैंक यू सो मच गाइस, यू टेक केयर, बाय बाय।